फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर होगा डाइस से रिलेटेड। और एग्जाम के अंदर क्या होता है, डाइस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग आएगी वहां से डाइस का एक क्वेश्चन आपका पक्का देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो देखो, और ये सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। डाइस का आप सभी को पता है, सांप सीढ़ी खेली आप सभी ने बचपन में, सबने खेली है। उसके अंदर हम जो गिट्टा यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, डाइस होता है। क्या होता है? डाइस होता है। तो उसके अंदर देखो, जो मैं आपका एक रूल बताऊंगी कि इसके जो अपोजिट फेस होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर दिखाई देता है, वो एक रूल तो आप बचपन में ही सीख चुके, तो वहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो, और ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी, सिर्फ 10 से 12 मिनट की। 10 मिनट के अंदर डाइस चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, डाइस है ना हमारा दो टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है आपका सिंपल डाइस और एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस को बोलते हैं साधारण पासा और स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा। ये बात समझ में आई? दो टाइप होते हैं। हम जो सब्सिडी में गिट्टा यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है? इसके जो अपोजिट फेस होते हैं ना, अपोजिट फेस यानी कि विपरीत फलक, विपरीत फलक, तो इनका जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है आपका? 7 होता है। कितना होता है इनका सम आपका? 7 होता है। यानी कि आपने जब सब्सिडी खेली थी, गिट्टा उछाला था, अगर आपका ऊपर 1 आता था तो नीचे क्या होता था? 6 होता था। अगर ऊपर 2 आता था तो नीचे क्या होता था? 5 होता था। ऊपर 3 आता था तो नीचे क्या होता था? 4 होता था। ये दोनों आपस में अपोजिट फेस हैं। यानी कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो क्या नीचे वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप राइट से देख रहे हो तो क्या लेफ्ट वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही होता है ना, एक बार में एक ही साइड को देख सकते हो आप। तो जो ये अपोजिट फेस होते हैं इनका जोड़ कितना होता है? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर 7 होएगा। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो ये क्या है? आपके स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? आपके स्टैंडर्ड डाइस है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे एक डाइस बना के दिखा रही हूं, ये आपका बन गया डाइस। क्या बन गया आपका? डाइस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूं? मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। क्या ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है? क्या ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है? हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि देखो 1 के अपोजिट में क्या मिलेगा? 4 5 6 में से कुछ भी मिल सकता है, तो 6 मिल सकता है ना, है ना? दिखाई तो नहीं दे रहा, तो यानी इसके अपोजिट में 6 मिलेगा। तो अपोजिट में 6 मिलेगा तो दोनों का जोड़ कितना हो गया तुम्हारा? 7 हो गया। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है, इनका जोड़ आपस में कभी भी 7 नहीं मिलेगा। अगर मैं ये ऐसे लिख के दे दूं, मैंने एक आपके सामने एक और डाइस बना रही हूं, यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मैंने बना दिया 1 6 एंड 2, ये बना दिया मैंने। इन दोनों का जोड़ कितना है? 7 है। जबकि स्टैंडर्ड डाइस के अंदर तो अपोजिट फेस 7 होते हैं ना, 7 7 वाली साइड थोड़ी ना 7 होती है। तो ये वाला आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये वाला आपका सिंपल डाइस है। और ये वाला देखो, किसी भी साइड का जो जोड़ है वो 7 मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। अपोजिट फेस का जोड़ 7 है। अपोजिट फेस का जोड़ 7 होना चाहिए। जो एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट फेस होते हैं, उनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? अपोजिट फेस का तो 7 होना चाहिए, लेकिन जो 7 7 वाली साइड है, क्योंकि जो अपोजिट में होएगा वो कभी भी साथ में नहीं होएगा। जब सब्सिडी का गिट्टा उछाला था, ऊपर 1 आया था, तो क्या साइड में 6 आया था? नहीं आया था, उसके नीचे आया था ना, यानी अप का डाउन अपोजिट हो गया ना। राइट में अगर 1 है तो लेफ्ट में 6 आया था।
ऐसे ही था ना। तो वही है, अपोजिट फेस का जोड़ 7 होना चाहिए। जो ये अपनी साइड दिखाई दे रही है ना, ये दोनों तो आपस में अपोजिट होते हैं, उसमें तो 7 तो दिख ही नहीं सकते। जो चीज अपोजिट होएगी वो साथ में नहीं दिखेगी। यहां तक क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में तो यही बात थी। स्टैंडर्ड डाइस में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर बाय चांस किस्मत अच्छी है, पूछ लिया कि भी आपको स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है 2 का अपोजिट बता दो, तो जोड़ 7 होता है 5 आ जाएगा। फिर बोल दिया स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है 1 का अपोजिट बता दो, जोड़ 7 होता है 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस तो पढ़ ही लिया, कंप्लीट ही डाइस करेंगे। तो सिंपल डाइस देखो भाई, सिंपल डाइस के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर क्या देगा, कोई भी दो क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधा। एग्जामिनर क्या देगा आपको, किसी भी डाइस की 2 साइड देगा। कितनी देगा, 2 साइड की। 2 तरफ से अगर हम डाइस को देखते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है। देखो कैसा दिखाई देता है। मान लो 1, 3 एंड 5 बोल दिया, उसके बाद यहाँ पे बोल दिया 3, 2 और 6 बोल दिया। ठीक है, ये वाला आपका है सिंपल पासा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो एक बार, आप किसी का जोड़ 7 हो ना, 1 मिनट रुको भाई, मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं आपका 5 ले लेती हूँ। ये है आपका सिंपल पासा। क्या है आपका सिंपल पासा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ देखो 7 है ना, अपोजिट तो है नहीं है, फिर भी जोड़ 7 आ रहा है, तो क्या है ये सिंपल पासा है। कौन सा है डाइस ये, सिंपल। तो ये वाली जो टाइप है आपकी, जब 1 डिजिट कॉमन हो, 1 नंबर इज कॉमन, तब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। पहला रूल है ये, जब आपका 1 नंबर कॉमन आ जाए 1 से 6 में, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इनके अंदर देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 1 3 6 2 3 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या है 3, क्या है कॉमन 3 है। तो 3 आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्लॉकवाइज चलो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा में चलेंगे 6 आ गया, लिख लो। घड़ी की दिशा में चलेंगे 5 आ गया, फिर घड़ी की दिशा में 1 आ गया, फिर घड़ी की दिशा में 2 आ गया। ये आपस में मैं क्या लिख रही हूँ, ये अपोजिट फेस लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, अपोजिट फेस। तो 6 का तो 5 है, 1 का 2 है, सिंपल सी बात है। लेकिन 3 का अपोजिट फेस 3 कैसे हो सकता है। तो क्या होएगा, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, 1 से 6 नंबर में तो ढूंढना है, और कहीं तो जाना ही नहीं। तो 1 से 6 में जब हम ढूंढेंगे, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 है कहीं नहीं है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है ये बात, ये समझ में आया सभी को। जब एक डिजिट कॉमन हो तो कैसे करना है, ऐसे करना है। अभी मान लो ये 3 यहाँ न होके यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे 6 चला जाता, और ये ऐसे ही रहता। ठीक है, फिर भी क्या करना है, आपने कॉमन को ही छांटना है। पहले वाले में तो क्या था, सेम साइड दे रखा था ना, उस साइड 3 था, उसी साइड 3 था, दोनों में। अब क्या है, 3 नीचे आ गया और इसमें 3, फिर भी कॉमन ही छांटना है। 3 के क्लॉकवाइज चले 1 आया, इस 3 के क्लॉकवाइज चले 5 आया, फिर 1 के क्लॉकवाइज चले 6 आया, फिर 5 के क्लॉकवाइज चले 2 आया। तो अब अपोजिट फेस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा, 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। ये था जब आपका 1 डिजिट कॉमन हो। सेकेंड रूल बनता है आपका जब 2 डिजिट कॉमन हो। सेकेंड रूल है जब आपका 2 डिजिट कॉमन हो। 2 डिजिट कॉमन हो तो वो कैसे करोगे, देखो मान लो ये आपका पासा ही है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 5, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे वो देखो। कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 1 और 3 3। क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 और 3 3। तो 1 है कॉमन और 3 है कॉमन। इसके अंदर एग्जामिनर क्या देगा, जो चीज कॉमन नहीं होगी ना उसका अपोजिट पूछेगा। क्या पूछेगा, जो चीज कॉमन नहीं होगी उसका अपोजिट पूछेगा। ये वाली चीज कॉमन नहीं है भाई, यहाँ से 2 और यहाँ से 5 कॉमन है
नहीं है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो इसमें कॉमन नहीं है, जो इसमें कॉमन नहीं है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब आप बोल दोगे कि मैम अगर इनका भी पूछ लिया तो 1 और 3 का पूछ लेगा। तो देखो मैंने आपको अभी बताई थी कि जो चीज अपोजिट होती है वो साथ में कभी भी दिखाई नहीं देंगी। 1 के साथ 3 दिखाई दे रहा है तो अपोजिट नहीं होगा, 2 दिखाई दे रहा है अपोजिट नहीं होगा, फिर 1 के साथ 5 भी दिखाई दे रहा है, ये भी अपोजिट नहीं होगा। यानी ये तीनों तो हो गए आपके कट, 3, 2, 5 और 1 खुद का अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। तो बच गया क्या, 4 और 6। क्या बच गया, 4 और 6। तो 1 का अपोजिट या तो 4 है या तो 6 है। ऐसे ही 3 वाले में 3 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, कट गया, 2 दिखाई दे रहा है, कट गया, 5 भी दिखाई दे रहा है, कट गया, तो 3 खुद का हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे भी क्या बच गया, 4 और 6। तो इनमें क्या आ जाएगा, या वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें दोनों कॉमन है। क्या आ जाएगा, या वाला आ जाएगा जिसमें क्या है, दोनों कॉमन है। ये वाला कर लोगे, हो जाएगा। यही वाला एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, 2-2 कॉमन देके। अभी तक जितनी वीडियो करवाई है गारंटी के साथ, सीईटी के एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम उठा लो फर्स्ट ईयर तक का, तो अभी तक की जितनी वीडियो बनी है ना, यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया तैयार, बस इतना समझ लो। अभी नेक्स्ट देखो, एक होता है भाई यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। उन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जैसे कि 1, 3, 5, 2, 4, 6 ऐसे दे दिया, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जोन सी साइड जोन सा है ना, लगा दो। 1 का अपोजिट 2, नीचे 5 है नीचे 6 है, लगा दो अपोजिट। इधर 3 है इधर 4 है, लगा दो अपोजिट। ठीक है, यूनिवर्सल वाला कर लोगे। यूनिवर्सल वाले में क्या है, इस साइड 1 था तो इस साइड 2 अपोजिट दिखा दो, उस तरफ 3 है तो उस तरफ 4 अपोजिट, नीचे 5 है तो नीचे 6 अपोजिट आपका दिख जाएगा। यूनिवर्सल वाला समझ में आ गया समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं हम ओपन डाइस की। किसकी करते हैं, ओपन डाइस की। ओपन डाइस में क्या होता है, एग्जामिनर आपको डाइस को खोल के देगा और फिर अपोजिट पूछेगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखो आप एक बार, ये 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलते हैं ओपन डाइस। जैसे कि वो आपको ओपन करके देगा, ये दे रखा ये दे रखा, फिर 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है। इसमें बस आपको 2 बात ध्यान रखनी है, 2 क्या एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके अपोजिट फेस होंगे वो कभी भी साथ में दिखाई नहीं देंगे। जो आपके अपोजिट फेस होंगे वो साथ में दिखाई नहीं देंगे, साथ वाली साइड पे वो कभी नहीं हो सकते। ठीक है, बस यहाँ पे देखो, पहला काम क्या करना है कि इनके अपोजिट फेस निकालने हैं। तो देखो 2 का अपोजिट 4 होएगा, अल्टरनेट करना है हमने, एक छोड़ के एक। क्या करना है, एक छोड़ के एक अपोजिट फेस होता है। क्योंकि देखो जब आप गिट्ठा उछालते थे 1 का अपोजिट 6 होता था, आपको पता है। क्या कभी 1 के साइड में 6 देखा है, नहीं देखा ना। साइड में जो बाजू लगती है वहां पे तो अपोजिट फेस होता ही नहीं। तो वही है, ये 2 का अपोजिट ना 5 हो सकता ना 1 हो सकता, तो अल्टरनेट वाले तरीके से कर लेंगे वो बेस्ट है। तो 2 का अपोजिट क्या आ गया आपका 4। फिर यहाँ पे देखो 1 का अपोजिट क्या आ गया आपका 6। फिर यहाँ पे देखो 5 का अपोजिट क्या बच गया 3। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपोजिट इसमें निकाल लो। ए का अपोजिट क्या है बी, सी का अपोजिट क्या है एफ, और क्या बच गए डी और ई, तो डी का अपोजिट ई। अपोजिट निकालिए दोनों में। अब ऑप्शन में कैसे छांटना है वो देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, 3, 6, तो 1, 3 और 6, 1 का अपोजिट है 6, तो 1 और 6 इकट्ठे कैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख सकते ना। जो चीज अपोजिट होगी वो तो इकट्ठे दिख ही नहीं सकते, कैंसिल करो। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3 और 5 आपस में क्या है अपोजिट है, साथ में कैसे दिख रहे हैं कैंसिल। 2, 6, 4,
2 6 4, 2 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये साथ में नहीं दिख सकता। 1 3 4, 1 3 4, क्या दो पेयर में से इकट्ठा कोई सा दिखा, नहीं दिखा। तो 1 3 4, 4 इसमें से उठा लिया, 1 इसमें से उठा लिया, 3 इसमें से उठा लिया, तीनों लाइन में दोनों कॉमन नहीं है ना, नहीं है, तो आपका आंसर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ए का अपोजिट मैंने बी बताया था आपको, ए का अपोजिट क्या बताया था, बी, सी का बताया था एफ और डी का बताया था ई। पहले ऑप्शन में देखो ए सी एफ, ए सी एफ, सी और एफ दोनों इकट्ठे दिखा दिए इसने तो कैंसल। ए सी ई, ए सी ई, ये वाली बात सही है, ए सी ई, तीनों लाइनों में से एक एक उठा रखा है, ये सही है। नेक्स्ट चेक करो बी एफ डी, बी एफ डी, ये वाला भी आपका क्या है, सही है, बी एफ डी, तो ये वाला भी हो जाएगा राइट। ये वाला वो क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये भी बनेगा ए सी डी, ए सी डी, ये भी आपका बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा इनमें से, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसने सी और एफ इकट्ठा ले रखा है। ये वो क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सा एक बन सकता है, ये वो है कि इन चारों में से कौन सा एक नहीं बन सकता डाइस। तो ओपन डाइस भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कई बार, ठीक है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्वेश्चन है बस डाइस का आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर देखने में अटपटा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट तो अपोजिट होते हैं आपस में, है ना, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहला काम हमारा यही है, फिगर को देखते ही अपोजिट निकालने हैं, अपोजिट निकालने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे। ए का क्या निकाल दिया, सी, डी का निकाल दिया बी, यहां तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात आ गई ई की, ई के अपोजिट में क्या आएगा, तो ई के अपोजिट में ये जो टोपियां है ना, टोपियां, ठीक है, ये आएंगी, लेकिन ये आएंगी कैसे, तो ये ऐसे आएंगी, वो देखो 1 2 3 4, क्लॉकवाइज दे रखा है ना, 1 2 3 4, घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है, इनको आपने क्या कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज कर देना है। क्या कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा होता 1 2 3 4, तो आप क्लॉकवाइज कर देते, याद रखोगे ये बात, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम। 1 लिखा, फिर 2 उधर नहीं लिखेंगे, इधर 2 3 एंड 4, समझ आ गया, ये था क्लॉकवाइज, हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका ई का अपोजिट। अब आगे क्या है, अपोजिट फेस आपके पास है, तीनों में से एक एक ही होना चाहिए, ना ये दोनों इकट्ठे दिखने चाहिए, ना ये दोनों इकट्ठे और ना ही ये दोनों इकट्ठे। तो देखो भी पहले में देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले यही वाला रूल देख लेंगे, सब में आसानी रहेगी। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दे रखा है, तो ये तो है ही नहीं हो, एंटी क्लॉकवाइज बनाना था हमने, तो कैंसिल करो। ये वाला देखो 1 2 3 आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3, तो ये भी आपका गलत हो गया, इसको भी कैंसिल करो। बी सी डी, बी सी और डी, बी और डी तो अपोजिट फेस है, ये तो दिख ही नहीं सकते, बी और डी को कैंसिल करो, बच गया है यही आंसर है, चेक कर लो, ए बी, तो ए और बी सही ले रखा है, एक ये ले रखा है, एक ये ले रखा है, और एक इनमें से ले रखा है ना। अब इसको चेक करो, ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं टोपियो वाला क्वेश्चन, और इसको सबसे मुश्किल क्वेश्चन बोलते हैं, जबकि सबसे इजी यही है। ये तो आप निकाल लोगे, ये आप निकाल लोगे, इसके अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज दे रखा है ना, जो चीज भी दे रखी है उसको एंटी क्लॉकवाइज रख दो, उल्टा रख दो, बस। जरूरी नहीं है एग्जामिनर यहाँ पे सीरीज में देगा, मान ले उसने दे दिया 1 3 2 दे दिया, फिर आपको क्या बनाना है, आपके क्रॉस में क्या होना चाहिए, 1 4 2 3, ये सीरीज होनी चाहिए, 1 4 2, सॉरी ये जो ऐसे क्लॉकवाइज दे रखा है ना, 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, बस। समझ में आया, सबसे इजी क्वेश्चन था।
डाइस का चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से छूटेगा नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।